नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर स्वागत है। बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ डीप डिप्रेशन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में उत्तर पूर्वी राजस्थान और उससे सटे दक्षिणी हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों पर स्थित है। इस सिस्टम के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी मध्य इलाके, इसके अलावा हरियाणा और कुछ दक्षिण पंजाब के इलाकों में अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इस दौरान एक दो भागों में मध्यम से भारी बारिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इस वीडियो में हम मुख्य रूप से उस सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो बंगाल की खाड़ी में अब जल्द बनने वाला है। उस सिस्टम का ट्रैक किस प्रकार रहेगा और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवाती तूफान के लिए जो संकेत मिल रहे हैं जीएफएस के द्वारा, वह क्या संकेत सत्य हैं? क्या वह चक्रवाती तूफान बन पाएगा? जिस प्रकार आपने थंबनेल में भी देखा होगा, 27 सितंबर को बनेगा पहला चक्रवाती तूफान, ऐसा थंबनेल में लिखा हुआ है। क्या वह सिस्टम जो जीएफएस संकेत दे रहा है चक्रवाती तूफान को बनने को लेकर, क्या वह बन पाएगा? इस सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे और उत्तर भारत में अंतिम दिनों में सितंबर के आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में अब बनने वाले निम्न दबाव की। तो 21-22 सितंबर के मिले जुले समय में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी पूर्वी भागों के आसपास एक निम्न दबाव का फॉर्मेशन देखा जाएगा, जो कि एक सर्कुलेशन से होगा जो म्यांमार के आसपास के क्षेत्रों से उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो 21 और 22 सितंबर के मिले जुले समय में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में एक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। उसके बाद यह लो प्रेशर एरिया उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के आसपास लगभग 23 सितंबर की अल सुबह के बीच पहुंचेगा और वह वहां पहुंचकर एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया का रूप ले लेगा। उसके बाद हो सकता है यह पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम भी बन जाए। हालांकि इस सिस्टम के वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनने की संभावनाएं ज़्यादा है। उसके बाद इस सिस्टम के ट्रैक की बात की जाए तो यह सिस्टम दक्षिणी झारखंड और उत्तरी ओडिशा से होते हुए जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग हैं, यानी कि रायपुर से उत्तरी जिले हैं अंबिकापुर और आसपास के क्षेत्रों से अनंतपुर से लगाकर यह सिस्टम लगभग 23 सितंबर की रात्रि से 24 सितंबर की सुबह पहुंच जाएगा। इसके बाद यह सिस्टम मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में प्रवेश करेगा, जिसमें जबलपुर, मांडला, होशंगाबाद के क्षेत्रों से यह मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा लगभग 24 सितंबर के आसपास। और 25 सितंबर को यह सिस्टम मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों के आसपास पहुंच जाएगा, यानी कि इंदौर, रतलाम और आसपास के क्षेत्रों में यह सिस्टम 25 सितंबर को पहुंच जाएगा। उसके बाद यह सिस्टम और आगे बढ़ते हुए 26 सितंबर के आसपास गुजरात और उससे सटे दक्षिणी राजस्थान यानी बांसवाड़ा और अहमदाबाद के आसपास के क्षेत्रों पर यह सिस्टम 26 सितंबर को पहुँच सकता है और यह सिस्टम लगभग 26-27 सितंबर तक यहाँ ही रहने की संभावनाएं हैं। तो इस सिस्टम के प्रभाव से 23 सितंबर को झारखंड, उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। कुछ इलाकों में पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा में भारी से अति भारी वर्षा भी इस सिस्टम के प्रभाव से होने की संभावना है। लगभग 20 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। उसके बाद जब यह सिस्टम आगे बढ़ेगा तो 23 सितंबर की रात्रि से 25 सितंबर की सुबह के बीच जो पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश इस सिस्टम से होगी, जिसमें भी विशेषकर रीवा के दक्षिणी भागों से लगाकर सिंगरौली के भी दक्षिणी भाग और छतरपुर के दक्षिणी भाग, यानी कि इन तीनों जिलों के दक्षिणी भागों और इसमें भी विशेषकर पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, मांडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में इस सिस्टम की वजह से भारी बारिश होने की संभावना है लगभग 23 सितंबर की रात्रि से 25 सितंबर की सुबह के बीच। इसके बाद हम बात करें 24 सितंबर की रात्रि से 26 सितंबर की दोपहर के बीच, इस सिस्टम का प्रभाव पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी पूर्वी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा और इंदौर से लगाकर रतलाम और जितने भी दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके हैं वहाँ भी अच्छी खासी बारिश 24-25 सितंबर से 26 सितंबर के मध्य देखने को मिलेगी। और 26 और 27 सितंबर को इस सिस्टम के प्रभाव से गुजरात के कई इलाकों में अच्छी खासी तो कई जगहों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। ठीक इसी दौरान उत्तर भारत में भी बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी अलग अलग भागों में 25 सितंबर से खंड वर्षा के रूप में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो जाएगी और अलग अलग भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिलेगा। हालांकि यह बारिश 25, 26 और 27 सितंबर को खंड वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी। अब उस सिस्टम की बात करें जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सिस्टम जीएफएस के द्वारा दिखाया जा रहा है।
और अब वह सिस्टम लगभग जीएफएस के अनुसार 25 से 28 सितंबर के मध्य बंगाल की खाड़ी में उभरेगा, जो कि साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। ऐसा संकेत जीएफएस दिखा रहा है, और जिस प्रकार अब अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं CS लिखा हुआ होगा। हालांकि मेरे अनुसार इस सिस्टम के साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने के चांसेस नहीं है, फिर भी अभी जो जीएफएस दिखा रहा है उसको भी अनदेखा हम नहीं कर सकते। हालांकि इस समय जीएफएस मॉडल हाइप काफ़ी करता है, यानी कि ओवर हाइप करता है। इस समय जीएफएस मॉडल कुछ ज़्यादा ही साइक्लोन्स दिखाने लगता है। लेकिन अभी जो जीएफएस मॉडल दिखा रहा है उसके बारे में बताएं। जीएफएस मॉडल के अनुसार यह सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में 26-27 सितंबर के मिले जुले समय में उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से टकराने की संभावनाएं हैं। अभी हम इसके डिप्रेशन बनने तक की संभावनाओं के लिए इनकार नहीं कर सकते। उसके बाद इसके फर्दर इंटेंसिफिकेशन के लिए मेरे को परिस्थितियाँ अनुकूल नज़र नहीं आ रही है। फिर भी आगे चलकर अगर परिस्थितियाँ अनुकूल बनती है तो आपको लगातार वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। उसके बाद यह सिस्टम 27-28 सितंबर के मिले जुले समय में तेलंगाना और उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों पर एज अ डिप्रेशन पहुंच सकता है, जिसकी वजह से संपूर्ण महाराष्ट्र, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं 26 से 28 सितंबर के मध्य रहेगी। उसके बाद यह सिस्टम 28-29 सितंबर के मिले जुले समय में दक्षिणी मध्य प्रदेश के इलाके जो खरगोन से लगाकर जो दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके हैं और गुजरात के क्षेत्र पर पहुंचने की संभावना है इस सिस्टम की 27-28 सितंबर के मिले जुले समय में रहेगी। और जीएफएस ऐसा दिखा रहा है कि जो पश्चिमी विक्षोभ के बारे में मैं आपको पिछले लगभग 20 दिनों से भी ज़्यादा समय से बता रहा हूँ, जीएफएस यह दिखा रहा है कि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म या फिर डीप डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बनेगा वह जब गुजरात के आसपास के क्षेत्र पर पहुँचेगा तो उसके साथ वो पश्चिमी विक्षोभ इंटरेक्ट कर सकता है। अगर जीएफएस जैसा दिखा रहा है वैसा सिनेरियो बनता है तो उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो मैं बहुत बार आपको ऐसा कह रहा हूँ कि जीएफएस पर बिलीव करना सही नहीं रहेगा। फिर भी अगर ऐसा होता है तो जो जम्मू कश्मीर के इलाके हैं वहाँ अत्यंत भारी बारिश होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पश्चिमी विक्षोभ का असर वहाँ रहेगा। इसके अलावा पंजाब के भी ज़्यादातर इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। इसके अलावा राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके हैं जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, इन क्षेत्रों में भी उस सिस्टम के प्रभाव से मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, पश्चिमी विक्षोभ और उस सिस्टम के इंटरेक्शन के प्रभाव से। इसके अलावा संपूर्ण हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, शेष राजस्थान के इलाके और गुजरात के इलाकों में भी इस सिस्टम के प्रभाव से भारी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है, जो पश्चिमी विक्षोभ के साथ इंटरैक्ट करेगा। ऐसी संभावनाएं जीएफएस के अनुसार है। अब आपको मेरा अनुमान बताऊं तो मेरा अनुमान यह है कि 24 से 28 सितंबर के मध्य बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का फॉर्मेशन देखा जा सकता है, जो कि डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बन सकता है। उसके बाद यह डिप्रेशन के रूप में ही उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों से भारत में प्रवेश कर सकता है। उसके बाद यह दक्षिणी छत्तीसगढ़, उत्तरी तेलंगाना से होते हुए महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर राजस्थान के दक्षिणी भागों और गुजरात के पूर्वी भागों तक एज अ वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया और डिप्रेशन पहुँच सकता है। ठीक उसी दौरान पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक भी होने की संभावनाएं मेरे अनुसार नज़र आ रही है, और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से और इस सिस्टम के मॉइस्चर जो यह सिस्टम अंदरूनी भागों में देश के लाएगा, इन दोनों सिस्टम के मिले जुले प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां 27 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच होने की संभावनाएं रहेंगी। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के भी ज़्यादातर इलाकों में 27 सितंबर से लगाकर 5 अक्टूबर के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां भी रिपोर्ट हो सकती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो 27 सितंबर से लगाकर 5 अक्टूबर के बीच देश के बड़े भूभाग में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। कई इलाकों या फिर कई ज़्यादातर इलाकों में बारिश का दायरा देखने को मिलेगा और कई इलाकों में इस दौरान भारी से अति भारी वर्षा भी होगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो मानसून का विड्रॉल होने की संभावनाएं सितंबर के अंतिम सप्ताह तक भी नहीं दिखाई दे रही है। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए लगातार बने रहे द वर्ल्ड स्काई वेदर के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।